जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं कल का सेंटअप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लगातार यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है कि किस निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो यहाँ पे है पाचक रस और उद्दीपक और आवेग और यहाँ पे है हार्मोन है। ठीक है ना। तो बाबू ये हार्मोन को कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है यहाँ पे रासायनिक दूध कहा जाता है बाबू हार्मोन को। ठीक है ना। किसे कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। तो बोल रहा है कि रेजिन, गोंद, टैनिन और बोल रहा है कि इनमें से सभी। तो रेजिन, गोंद, टैनिन ये सब है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन, गोंद, टैनिन यानी कि इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय हृदय में बाबू कोष्ठों की संख्या 4 होती है। दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। ठीक है ना। बाएं निलय और बाएं और दाएं निलय, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद। ठीक है। तो कोष्ठों की संख्या होती है 4। तो क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर ये रहा फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। वो रहा कि पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण और थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे जो है वृषण है, वृषण जो है ये है हेट्रोक्राइन ग्रंथि। ठीक है ना। वृषण है हेट्रोक्राइन ग्रंथि। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है बाबू एस्टोमाटा यानी कि रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एस्टोमाटा यानी कि रंध्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, रंध्रों के द्वारा। ठीक है। गैसों में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो होता है रंध्रों के द्वारा यानी एस्टोमाटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो यहाँ पे एंड्रीनैलिन और एस्ट्रोजन, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन है। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होगा। पुरुष हार्मोन होता है बाबू या पुरुष हार्मोन क्या होता है। पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन हो जाएगा छौगा का सी। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा और देखिएगा यहाँ पे ईस्ट में पाया जाता है। क्यों कि देखिएगा किण्वन किसमें पाया जाता है बाबू। तो किण्वन पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सातवां का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन 8। बोल रहा है क्वेश्चन 8 में कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य में कितने, तो 32 दांत होते हैं। ठीक है। एक मनुष्य में 32 दांत, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। वहीं युवा बाल्य अवस्था में मैक्सिमम 20 दांतें होती है। ठीक है ना। जो जिसको बोला जाता है दूधा का दांत। ठीक है। तो उसको कहते हैं वो होता है 20 गो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। ठीक है ना। कौन कौन सा ऑप्शन है। हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए। तो ये सभी क्रियाओं के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
ये रहा। बोल रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया कीट का श्वसन अंग होता है। तो कीट इसमें कौन सा है बाबू? हाइड्रा और स्टारफिश और कॉकरोच, ठीक है ना? तो कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है ना? ट्रैकिया जो है कॉकरोच, यानी कॉकरोच का होगा श्वसन अंग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और साथ ही आप जो चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बाबू यहाँ पर बीज कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो कहलाता है बाबू यहाँ पे ऑप्शन बी, बीज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एक स्त्री में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है और पुरुष में होता है बाबू एक्स वाई, ठीक है ना? तो स्त्री में कौन 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 सा होगा बाबू? तो स्त्री में होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्री में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पे, बोल रहा है क्वेश्चन 15 कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गोबर छत्ता। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है गोबर छत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये रहा 16। बोल रहा है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की, क्वेश्चन नंबर 16 है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है? तो बाहरी भीति। बाहरी भीति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की बाहरी भीति मोटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है बाबू 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बाबू सूर्य का प्रकाश। मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा क्वेश्चन 19। बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 19। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसने लिखी है? तो ये शायद लिखे हैं डार्विन। कौन लिखा है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन, ठीक है ना? शायद इस पर थोड़ा सा शक है, देख लीजिएगा, डार्विन। ठीक, अब आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं का संख्या होता है 3, ठीक है? क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3 को, ठीक है ना? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बोल रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है बाबू क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि परिशोषिका हिस्सा है। परिशोषिका किसका हिस्सा है? तो परिशोषिका आहार नाल का हिस्सा है। किसका? तो परिशोषिका आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा परिशोषिका किसका हिस्सा है? तो परिशोषिका आहार नाल का हिस्सा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर एक मांसाहारी रहता है। तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर एक मांसाहारी रहता है एक खाद्य श्रृंखला में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केवल यानी कि कौन सा समूह है इनमें से जिनमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो देखिए, घास, पुष्प, चमड़ा। घास, पुष्प, चमड़ा। ठीक है। अगला क्या है बाबू? अगला है घास, लकड़ी और प्लास्टिक। और यहाँ पे है फलों के छिलके, केक और तथा स्टील। तो देखिएगा, घास, लकड़ी तो जैव निम्नीकरण है, परंतु प्लास्टिक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नहीं, कैंसिल हो गया। और सी देखा जाए, फलों के छिलके, केक तथा स्टील है। तो यहाँ पे फलों के छिलके और केक तो ठीक है, यहाँ पे जो स्टील है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। यहाँ पे है केक, लकड़ी और शीशा, तो शीशा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। यहाँ पे है घास, पुष्प तथा चमड़ा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जैव जैव निम्नीकरण पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 25। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, लैटेक्स पाया जाता है इनमें से सभी में, पीपल, बरगद और पीला कनेर सब में पाया जाता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी मात्रा, माना यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो यूरिया की प्रतिशत मात्रा मानव मूत्र में केवल 2% होता है। ठीक है ना। मानव मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया केवल 2% पाया जाता है मानव मूत्र में। देखते हैं क्वेश्चन 26 का ऑप्शन हो गया सी। अब आइए क्वेश्चन 26 का क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 ये रहा, यह है क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास होता है बाबू गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कि भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में बाबू अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखने का तरीका यह है, देखिएगा बाबू, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए, उड़ान। ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है। ये वाला जो एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जिसमें बताया जाता है, तो इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। चलिए, इतना लंबा समय नहीं है। ठीक। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29। इसकी चर्चा बाद में कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बाबू डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी, डाईऑप्टर। यह है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 देखिए, बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आगे का क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो आने वाला है वो आपको समय समय पर मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ ही आप जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे नोट्स भेजने वाला हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में या तैयारी करने में आसानी होगा। और आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज वहाँ पे, उस चैनल पे आप वहाँ पे पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।